बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कार्टून देखना बच्चों के लिए तफरीही ज़रिया है जिन्हें बच्चे देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी कार्टून हैं जो आने वाले वाक़यात और हादसा की खबर देते हैं और उनकी हशीन गोई पूरी होती है, और ये कार्टून मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात से हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। आखिर इनमें ऐसी क्या अजीब चीज़ है जिससे आज पूरी दुनिया खौफज़दा है, और बनाने वाला कौन है? आइए इसकी हकीकत जानते हैं। तो नाज़रीन, जहां अंबिया और औलिया अल्लाह लोगों को दुरुस्त राह की तलकीन करते हैं, वहीं शैतान के पुजारी भी शैतान की मदद से इंसानों पर अपना असर व सूख जमाने के लिए शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। कार्टून को बच्चों की तफरीह का ज़रिया समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता 3 दहाइयों से अमेरिका में एक ऐसा कार्टून भी टीवी पर चल रहा है जिसमें दुनिया में होने वाले दर्जनों वाक़यात की दुरुस्त पेशगोइयाँ की जा चुकी हैं। कार्टून हो या टीवी ड्रामा, ये सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने का ज़रिया भी होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें भी हमारी टीवी स्क्रीन पर आ जाती हैं जिन्हें वक्ती तौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इंतहाई अहमियत अख्तियार कर जाती हैं, जैसा कि अमेरिका में चलने वाला एक कार्टून भी है। तो नाज़रीन, ये कार्टून मुसलसल नशरियात की वजह से अपनी ख़ास जगह बना चुका है, और इन कार्टून की शोहरत की वजह बड़ों या छोटों का देखना नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इसे देखना लाजमी समझते हैं, और इसमें दिखाया जाने वाला किरदार ऐसा होता है कि आगे चलकर वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाता है। आखिर ये कार्टून कौन बना रहा है? तो नाज़रीन, इस कार्टून को बनाने वाला मैट ग्रोनी नामी शख्स है, जो कि लादीनी शख्स है। इसके साथ साथ वो यहूदी लाबी का भी एक हिस्सा है। लादीनी की वजह से अल्लाह ताला की वहदानियत और वजूद का मुनकर, शैतानी कुव्वतों का पैरोकार और इल्मे नजूम में दिलचस्पी रखता है। बाज़ लोग कहते हैं कि मैट ग्रोनी शैतानी कुव्वतों की मदद से मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जानकर उन्हें सैमसन कार्टून के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ कार्टून बेचने के लिए क्यों इतनी तंग वधू करेगा? अब यहाँ से एक और शैतानी खेल शुरू होता है जो पूरी दुनिया को आस्ता आस्ता अपनी लपेट में ले रहा है, यानी यहूदी फितना। बाज़ हल्के ये मानते हैं कि सैमसन कार्टून एक यहूदी फितना है, और इस कार्टून में पहले से दिखाए जाने वाले वाक़यात कोई पेशगोइयाँ नहीं होती, बल्कि पहले से तयशुदा मंसूबे होते हैं जिन्हें दीदा दलेरी से लोगों को दिखाया जाता है, और कोई भी पेशगोई हर्फ ब हर्फ सच साबित होना मुश्किल है। इसमें कोई ना कोई अगर मगर लाजमी हो सकती है। कार्टून में सन 9/11 से कबल वर्ल्ड ट्रेड टावर की तबाही भी दिखाई गई। सन 2000 में इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया, और 2015 में ट्रंप वाकई अमेरिका के सदर बन गए। 2002 में इस कार्टून में ट्रंप और मुसलमान हुक्मरानों को गलूब पर हाथ रखते दिखाया गया, और तस्वीर में मौजूद लोगों ने 2017 में इसको सच कर दिखाया, और 2008 में इस कार्टून में ओबामा के इलेक्शन में इंतखाब के वक्त दूसरे शख्स को वोट देते दिखाया गया, लेकिन ओबामा का वोट दूसरे शख्स के खाते में चला जाता है, और 2012 में ये भी आखिरकार सच साबित हो जाता है। और इसी तरह मलका एलिज़ाबेथ की मौत का दुरुस्त दिन और तारीख बताएगी। मुसलमान ममालिक में जंग भी सैमसन नामी इस दज्जाली कार्टून में पहले ही बता दिया गया। और ये ही नहीं बल्कि साइंसी ईजादात, मोबाइल फ़ोन, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, अमेरिका में हंगामा आरई, एबोला वायरस, स्मार्ट वॉच, यूनान का मकरूज़ हो जाना, कमेला हैरिस का अमेरिका की नायब सदर बनना, सियाह फाम ओबामा का अमेरिकी सदर बनना ही नहीं, पाकिस्तान में भी तबाही की पेशगोइयाँ इसी शैतानी कार्टून का हिस्सा हैं। अब इस कार्टून में 22 साल पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन की वफ़ात भी दिखाई गई थी, और इस कार्टून के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन अगले साल इस दुनिया से जाने वाले हैं। यही नहीं बल्कि इस शैतानी कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े होने और अगले साल 2023 में दुनिया के कई ममालिक में होलनाक ज़िलज़िले से शदीद तबाही की पेशगोई भी की गई। और 1995 में जब टच स्क्रीन या कैमरे वाले फ़ोन का तस्वर भी ना था, उस वक्त सैमसन कार्टून में फ़ोन पर वीडियो कॉल करते हुए दिखाया गया,
جو کہ کچھ سال بعد حقیقت بن گیا۔ سیمسن کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشگوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اس کو پیشگوئی کہیں یا کوئی شیطانی منصوبہ یا چیلنج، اس کارٹون کے مطابق پاکستان اگلے سال زلزلے سے بری طرح متاثر ہوگا اور پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیشگوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ایک کارٹون کیسے پیشگوئی کر سکتا ہے؟ تو ناظرین گرامی، اس لیے پاکستان میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی سانحہ یا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفت کہنے سے پہلے ایک بار اس سازشی دجالی فتنے پر ضرور غور کرنا ہوگا۔